इंजीनियरिंग कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षकगण, 1975 बैच के मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं व प्रेस व मीडिया से आए साथियों, और विशेष रूप से 1975 बैच के जो पूर्व छात्र हैं उनकी धर्मपत्नियों का मैं इस विश्वविद्यालय परिसर में स्वागत करता हूं। तो शायद आप लोगों की प्रेरणा से ही वे अपने अपने जीवन के जिन सोपानों पर पहुंच पाए हैं उसमें आपकी बड़ी अहम भूमिका है। और आज के इस दिवस पर आपने उनके साथ में आकर के इस विद्यालय परिसर से इसको अपने आशीर्वाद दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जब भी कोई अवसर आप बनाएंगे या विश्वविद्यालय कोई अवसर देगा, आप इस विश्वविद्यालय परिसर में आवश्यक रूप से पधारेंगे। ये मेरे ख्याल से 1 महीने पहले की बात है। डॉक्टर संधू का अचानक टेलीफोन आया मेरे पास। मैं डॉक्टर संधू से बहुत समय से किसी प्रकार का मेरा संपर्क नहीं था। एक बार इन्होंने टेलीफोन किया था जब उनकी PhD अवार्ड हुई थी। उसके बाद से मेरा इनका कोई संपर्क नहीं था। मेरे को इन्होंने कहा कि हम 1975 बैच के एलुमनाई की एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं विश्वविद्यालय में। मैंने कहा आप तय कर लीजिए, तिथि आपकी होगी, सारा अरेंजमेंट यदि आप चाहेंगे तो विश्वविद्यालय करेगा। आप अपने साथियों में तय कर लीजिए कि किस डेट को आप यहाँ आना चाहते हैं। विश्वविद्यालय की तरफ से पूरा सपोर्ट है और आप जिस तरह का भी सपोर्ट चाहते होंगे वो आपको विश्वविद्यालय देगा। वर्ष 2013 में दिसंबर माह में मेरे द्वारा इस विश्वविद्यालय का संचालन प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आप लोगों की जो अच्छे कृत्य रहे होंगे, आप लोगों की जो कीर्ति रही होगी, उस सबको देखते हुए वर्तमान सरकार ने ही 1 दिसंबर 2013 से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को उच्चीकृत करके मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया। उस स्थापना के समय भी इंजीनियर A.P. मिश्रा जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंचासीन थे। शायद इन्होंने इस विश्वविद्यालय परिसर के वे सभी महत्वपूर्ण समय और अवसर देखे हैं जिन अवसरों से ये विश्वविद्यालय गुजर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आपको आवश्यक रूप से कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद यदि आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ बैकग्राउंड ना दी जाए तो शायद मेरा यहाँ पर उपस्थित होना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। दिसंबर 13 में आने के बाद मेरे द्वारा यहाँ पर अपने 3 वर्षीय कार्यकाल को 2 भाग में तोड़ा गया। मैंने इसको कंसोलिडेशन फेज और एक्सपेंशन फेज में कहता हूँ। कंसोलिडेशन फेज के अंतर्गत विश्वविद्यालय के जो पूर्व संचालित पाठ्यक्रम थे, विश्वविद्यालय की जो पूर्व से उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं थीं, उनकी जो कमियां थीं और जो शिक्षण प्रशिक्षण का जो मॉडल था उसमें जो भी परिवर्तन आवश्यक थे, आज के इस तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा है उसको देखते हुए जो भी हमारी आज की नेशनल और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं टेक्निकल एजुकेशन की, उनको हमने समाहित करने का प्रयास किया। मैं इस सारी गतिविधियों में विश्वविद्यालय के वर्तमान शिक्षकों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिवादन और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके बिना और यहाँ के जो छात्र थे उस समय, उनके दोनों के सहयोग के बिना शायद ये यात्रा पूरी नहीं हो पाती। अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में मेरे द्वारा और इस विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने का प्रयास किया गया है, जिसको कि आप लोग विश्वविद्यालय से बाहर रहते हुए अपना आकलन कर सकते हैं। और आप लोग ये पाएंगे कि किसी भी स्टेज पर विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्ता से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। शैक्षणिक मूल्यों के संवर्धन का प्रयास किया गया है। देश और विदेश में जो भी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम और उत्कृष्ट मॉडल उपलब्ध हैं, उनको अंगीकृत करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश का ये पहला विश्वविद्यालय है जिसने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम टेक्निकल एजुकेशन में लगाया। आने के बाद एक और बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन था, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ा हुआ संस्था थी। और इस संस्था के उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि एक इतना बृहद स्वरूप है, उसकी छाया से बाहर निकालना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज इस 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से अपने सभी आयामों में एक स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बना चुका है। किसी भी प्रकार की चीज़ों के लिए, किसी भी प्रकार की गतिविधियों के लिए और किसी भी प्रकार की चीज़ों की नकल करने के लिए हमें किसी अन्य विश्वविद्यालय को नहीं देखना पड़ता है। यद्यपि आपको ये जान के खुशी होगी कि इस मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मॉडल्स स्टेट के टेक्निकल एजुकेशन द्वारा दूसरी संस्थाओं में अंगीकृत किए जा रहे हैं। वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व की अपनी जो प्रवेश प्रक्रिया थी उसको तोड़ते हुए अपने स्तर से प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित की गई। यद्यपि इसका उस समय बहुत विरोध हुआ, मेरे अंदर भी काफ़ी भय था कि पता नहीं हम सफल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस समाज में आप लोगों की जो कीर्ति थी, आपका जो यश था और इस परिसर की जो अपनी, मैं कहता हूँ कि इस पर ये बड़ा वैभवशाली और गौरवमयी परिसर है, क्योंकि इस परिसर और इस धरती का कुछ प्रताप है कि जो यहाँ पे आता है वो स्वतः अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर पहले बार 2014 में हमें 14,000 कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशंस डाली। उसको विश्वविद्यालय द्वारा अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में एक गुणवत्ता संवर्धन का जो प्रयास किया गया, उसका परिणाम मिला कि वर्ष 2015 में ये संख्या बढ़कर के लगभग 25,000 हुई और वर्ष 2016 में उसी कड़ी में आज हम वो आंकड़ा पार कर चुके हैं। और ये हमारे लिए एक काफ़ी संतुष्टि की बात है कि यहाँ के जो शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राएँ हैं, उनके द्वारा जो अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में गुणवत्ता और मूल्यों का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई, उसके चलते आज हम समाज में एक विश्वास पैदा कर चुके हैं कि यदि आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए। हमारे द्वारा, हमारे यहाँ के शिक्षकों के द्वारा अपने शैक्षणिक कार्यों में यथासंभव मूल्यों को डालते हुए गुणवत्ता पर शिक्षा दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसको कि शिक्षकों की कमी का एक आवश्यक रूप से एक बाधा है और आने वाले समय में हम इस बाधा को भी पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं किसी भी कीमत पे किसी निम्न गुणवत्ता के शिक्षकों को इस परिसर में नहीं लेके जाना चाहता हूं। और शायद यही वजह है कि 2 चरणों में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी हम मात्र 41 शिक्षकों की संख्या जो 2013 में थी उसको मैं बढ़ा करके 65 कर पाया हूँ और तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। और यदि ईश्वर की कृपा रही तो आने वाले समय में ये संख्या फिर बढ़ जाएगी और अगले सत्र में जब हम चलेंगे तो ये जो हमारे शैक्षणिक विभाग हैं वहाँ पर शिक्षकों की समुचित संख्या होगी और एक गुणवत्ता परक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होगा। विश्वविद्यालय बनने के बाद वर्ष 2015 में जो पूर्ववर्ती बीटेक पाठ्यक्रमों की क्षमता थी उसको दूनाकृत कर दिया गया और वर्ष 2016 से बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन शुगर एंड एल्कोहल टेक्नोलॉजी के नाम से एक नया पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया जा रहा है। इस प्रकार से आपको जानकर के हर्ष होगा कि विश्वविद्यालय ने अपनी कुल प्रवेश क्षमता लगभग 1100 कर ली है। आज की तिथि में 5 स्नातक पाठ्यक्रम, 2016 से ये 6 हो जाएंगे, 12 परास्नातक पाठ्यक्रम, MBA, MCA और PhD सभी विधाओं में, सभी विभागों में विद फेलोशिप संचालित की जा रही है। इस समय जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनकी संख्या लगभग 30 से ऊपर है, जिनमें सबको फेलोशिप दी जाती है और यूनिवर्सिटी का अपना रेगुलेटरी सिस्टम है। यद्यपि वो जो भी गुणवत्ता और जो मूल्यों की बात मैं कह रहा हूँ उसकी वजह से छात्र छात्राओं को कठिनाई होती है। नए व्यवस्था में शिक्षकों को भी और यहाँ की जो एक व्यवस्था थी, जो एक मानसिकता थी, उसको भी परिवर्तन उसमें आया है और आने वाले समय में इस परिवर्तन को इसी गति से कायम रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में यदि आप गुणवत्ता का ध्यान नहीं देंगे तो ये निश्चित मानिए कि जब 15 लाख से ज़्यादा छात्र तकनीकी शिक्षा में देश भर में प्रवेश ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर शिक्षा न देने के कारण आपके परिसर में एक घटिया स्तर की बड़ी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जो यहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा उसमें भी क्वालिटी नहीं होगी। आपके अपने सर्वाइवल पे प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। विश्वविद्यालय बनना आसान है, लेकिन विश्वविद्यालय को संचालित रखना, उसकी मर्यादाओं को कायम रखना और अपना स्थान बनाना वो अपने आप में बड़ी दुष्कर यात्रा है। और मैं आशा करता हूँ कि पूर्व छात्रों के सहयोग से, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के सहयोग से, छात्र छात्राओं के सहयोग से यह यात्रा विश्वविद्यालय इसी गति से आगे भी कायम रखेगा और आने वाले वर्षों में एक उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन जाएगा।
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। यह शिक्षा 1971 में जब आप लोगों ने प्रवेश किया होगा उस प्रकार की नहीं रह गई। आज आप